ओम नमः शिवाय। रूट्स ऑफ कर्मा में आप सभी का स्वागत है। मैं एक डिटेल रीडिंग के साथ आपके सामने आई हूँ। आइए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, यानी कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस से कलेक्टिव रीडिंग। बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, उसका मिलान होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ना भी हो, कुछ पार्ट्स हो कुछ पार्ट्स ना हो, कुछ हिस्से हो कुछ हिस्से ना हो। आपको अगर इससे मिलान होता है तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आप रीडिंग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग दी जा रही है शायद जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है और इस समय वो कोई सहारा ढूंढ रहे हैं कि कहीं से उन्हें कुछ रास्ता मिल जाए, कोई रोशनी की किरण उनको मिल जाए। तो यूनिवर्स की शिवा कॉन्शियसनेस की तरफ से ये एक टैरो गाइडेंस है राइडर इन वेट पामेला कोलमन स्मिथ की मदद से। आइए जानते हैं आज के जो भी चीजें हैं वो किस तरीके से डेवलप होगी। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हमें जानना ये है कि जिन कपल्स की शादी हो गई है, जिन कपल्स की शादी हो गई है उनके बीच में क्यों तनाव हो रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि कपल्स के बीच में लगातार तनाव बना हुआ है। ऐसा तनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम टैरो की मदद से जानेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। आइए देखते हैं। प्लीज गाइड मी। कपल्स के बीच में तनाव क्यों बना है, क्या रूट कॉज है, प्लीज बताएं। क्यों तनाव बना हुआ है कपल्स के बीच में, मैरिड कपल्स के बीच में। ओके ओके देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे कपल्स के बीच में तनाव है, स्थिति खराब है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अब तो चीजें ठीक नहीं हो सकती, अलगाव की स्थिति आ रही है। कारण ये है कि कोई ऐसा सच सामने आया है जिसको लेकर आपको बुरा लग रहा है, जिसको लेकर आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं आना चाहिए था, ऐसा ये बात मुझे क्यों पता नहीं थी। तो ये जो तनाव की स्थिति है उस सच की वजह से है। दूसरा कारण यहाँ पर ये भी नजर आता है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा कपल्स के बीच में जो स्पार्क है, यानी कि एक दूसरे को समझने के लिए जो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी चाहिए होती है, वो थोड़ा कम दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्यों कम दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए हम पर मैंने तो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट किया था, लेकिन उन्होंने मेरे को पूरी बात नहीं बताई। जो बात उनको मुझे बतानी चाहिए थी वो बात तो मेरे लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे कपल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें से कोई एक पार्टनर अपनी रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहा है किसी के और की रिलेशनशिप के साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एज अ रीडर और एज अ इंसान भी हम अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सारे क्या हस्बैंड्स दुनिया के या सारी वाइफ्स एक जैसी होंगी? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, शेयर करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे रिलेशनशिप में वो ऐसी कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिससे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज कंपैरिजन्स आपको बंद करने पड़ेंगे एज सून एज पॉसिबल। प्लस क्या होता है, हमें लगता है नहीं हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आसपास जो लोग होते हैं कभी कभी वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस बयां कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं। आप सोचते हो उन बातों से, आप एसोसिएट करने लगते हो, आपके अंदर वो बातें जाने लगती हैं, ठीक है। और कब चली जाती है वो बातें आपके अंदर आपको भी नहीं पता चलता। आप सोचते हो कि नहीं मैं तो इन बातों को नहीं जाने दूंगी या जाने दूंगा अपने अंदर, लेकिन वो बातें आपके अंदर चली जा चुकी हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और क्या रीजन है? रीजन एक और है कि यहाँ पर कोई ना कोई पार्टनर, दोनों पार्टनर में से बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, बहुत सारा काम हो रहा है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं काम को कंप्लीट करने की, लेकिन मैं ये बोलूंगी इतना ओवरलोड होना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें आना, ये बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि एक पार्टनर पर इतना ज्यादा लोड पड़ना, चाहे वो
वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, किसी पर भी लोड नहीं पड़ना चाहिए। अपने लोड को ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये लोड एक ही इंसान पर पड़ेगा तो उसकी मेंटल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ हर तरीके से ख़राब होगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुविधा है। पार्टनर्स ये नहीं विश्वास कर पा रहे हैं हस्बैंड वाइफ कि भाई हमारा कौन सही है एक्सक्यूज मी, कौन सही है कौन गलत है, यानी कि मैं किस पे विश्वास करूं, उन्हें ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो फीमेल्स हों या जो मेल्स हों वो टू इमोशनल हो रहे हैं और अपनी गलती भी नहीं देखना चाह रहे, सामने वाले की भी नहीं गलती देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर आपके सामने कोई ट्रुथ नहीं आया है और आपको ऐसा लगता है कि इंसान की भी कोई इंडिविजुअलिटी होती है, अगर आपको लगता है कि उस सच को आपके पार्टनर ने इसलिए नहीं बताया है कि भाई वो आपसे अगर कुछ छुपाना चाहता है और आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है, और आप उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें, उसकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है उस चीज से, आपके लिए वो बात जाननी जरूरी थी, तो आप अपने हिसाब से फैसला अवश्य ले ही रहे हैं। एक बात, ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि क्या बात हमें बताई जा रही है, हमें किस पर गुस्सा करने का अधिकार है और किस पर गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सच बोलिए अपने पार्टनर से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप एक दूसरे को इसी तरीके से शोषण अगर होता रहेगा रिश्ते में और इतना ज्यादा लेन देन का ही व्यापार रहेगा, तो वो रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता कहाँ कहलाता है ना? वो तो फिर संसारी रिश्ता हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया। तो यहाँ पर आपको इमोशनली एक दूसरे को समझना है, स्पेशली फीमेल्स को मेल्स को और ऑफ कोर्स मेल्स को फीमेल्स को समझना है। और अगर आप इमोशनली एक दूसरे से डिस्टेंट नहीं होंगे, दूर नहीं होंगे, तो ये रिश्ता चलने की गुंजाइश है। आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी शैडो साइड है जो इम्प्रूव करने की जरूरत है मेल्स को। मेल्स में क्या दिक्कत आ रही है, प्लीज बताएं। एंड फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम है, फीमेल्स वाइव्स में क्या दिक्कत आ रही है, क्या कंडीशन, क्या इशू क्रिएट हो रहा है। देखिए, जो मेल्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एरोगेंट हो रहे हैं, ठीक है, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अगर अपनी बात बोलनी है अपनी पार्टनर्स के साथ, अपनी फीमेल पार्टनर्स से, तो आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के ये बात बोलनी चाहिए। ठीक है, सो आपको इतनी एरोगेंस में, देखो बात करने का तरीका होता है, उसकी स्कूलिंग तो मैं नहीं दे सकती, आप सबको पता है ना। बट बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू में, चाहे शादी की शुरुआत हो या फिर आपके इतने साल भी बीत गए, अगर ये इतनी ज्यादा एरोगेंसी रहेगी बात बात पे ना, हमें लगता है अरे कोई नहीं, मेरे पार्टनर तो अब तो 10 साल हो गए, अब तो 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए, ह्यूमन का जो, मनुष्य का जो नेचर होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, प्यार की भाषा सभी को समझ में आती है ना। सामने वाला भी सामाजिक और जितना भी जो प्रेशर है उसमें कितना रहेगा, उसके पर भी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आपका जो शब्दों का चयन है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपके शब्दों का चॉइस ही अच्छा नहीं है तो ये चीज ठीक नहीं है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हस्बैंड्स या मेल पार्टनर्स से मैं बोल रही हूँ, सारे नहीं है, बट जिनके लिए ये रीडिंग की जा रही है स्पेशली, उसमें से एक लॉट ऐसा है जो थोड़ा एरोगेंस हो, जिनमें ये चीज आ रही है सामने, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। फीमेल्स में क्या दिक्कत है, बेसिकली क्या है, अब आपकी वजह से, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा हो रहा है, तो जो आपके जो पार्टनर्स हैं, भले ही आपको बताएं या ना बताएं, वो शांत हो जा रहे हैं, बिल्कुल शांत हो जा रहे हैं। यानी कि वो अपने ही अंदर जाने की कोशिश करें, अपने को समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपकी वाइफ है और आपको लेकर आगे बढ़ेगी, आपको बताकर बढ़ेगी, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ को हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि एक गाड़ी के दो पहिए, मैं हमेशा ऐसा समझती हूँ, है ना। एक भी पहिया अगर पंचर हो गया या खराब हो गया तो क्या गाड़ी चल पाएगी आपकी?
नहीं चल पाएगी ना। तो अगर शादी की है, अगर आपने रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ही हो, क्योंकि ये रीडिंग उसी के लिए है। सो अगर आप इस रिलेशनशिप में हो, चाहे न्यूली मैरिड हो, चाहे आपकी शादी को 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप दोनों को साथ में चलना है। हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं है। अगर आप में कोई कमी है तो दूसरे को पूरी करनी है, अगर दूसरे में कोई कमी है तो दूसरे को पूरी करनी है। एक दूसरे को शो ऑफ करके, एक दूसरे को हाईलाइट करके तो कुछ होने नहीं वाला, है ना। और हमेशा से एक बात याद रखिए कि जो रिलेशनशिप होती है ना, वो बराबरी वालों में चलती है। यानी कि अगर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप ही आप करे जा रहे हो और दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो फिर रिलेशनशिप चलने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, फिर देखिए मेल पार्टनर्स परेशान हो जाएंगे, हस्बैंड्स परेशान हो जाएंगे कि ये फीमेल हमें कुछ बता नहीं रही है। वो बेचारी अपने आप मेहनत करके सक्सेस अचीव जरूर करेगी और प्राप्त कर भी लेगी। वो शांत हो गई है और वो अपना काम खुद करना जानती है, ठीक है। तो मेरा यही अनुरोध है कि फुल अपने जो लैकिंग पॉइंट्स हैं, दोनों बैठ के कम्युनिकेट करें, आपस में बात करें और अपने पॉइंट्स पर काम करें। नहीं करना है रिश्ते में तो एक आपकी चॉइस है, लेकिन एज अ रीडर मैं आपको यही बोलूंगी कि इस तरह की चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। आइए जानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। आप दोनों के रिश्ते की स्ट्रेंथ क्या है, आइए जानते हैं आप दोनों के रिश्ते की स्ट्रेंथ क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज कॉन्शियसनेस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बताएं रिश्ते की आप दोनों होप नहीं छोड़ते, बहुत अच्छी बात है। दोनों ने अच्छे सुनहरे सपने देखे थे, भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। शायद अभी भी कहीं ना कहीं वो होप आप लोगों के मन के अंदर कहीं डीप गहराई में है। इस वक्त स्थिति खराब है, चीजें आगे सही हो जाएंगी। ये जो होप आप नहीं छोड़ते हो, ये जो दृढ़ प्रतिज्ञा आप दोनों ने की है, ये बहुत ही पायस और प्योर रिलेशनशिप है और यही इस रिश्ते की स्ट्रेंथ है। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा प्योर है, जो ऐसे ही नहीं डगमगा सकता। तो आपके रिश्ते की स्ट्रेंथ ही यही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर होपफुल हो और आगे भी होपफुल रहोगे। चाहते हैं आप दोनों कि ये रिश्ता सही हो जाए, बैलेंस हो जाए और आप लोग जो है आगे बढ़े, ठीक है। इस समय हो सकता है कि बहुत ज्यादा उदासी छा रखी है और कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, शांति मचाई हुई है, कोप भवन में कोई हो सकता है बैठा हो क्योंकि वो हर्ट है। तो प्लीज एक दूसरे से बात कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को बंद मत कीजिए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ लव गाइडेंस है आप दोनों के लिए। क्या लव गाइडेंस है हस्बैंड्स एंड वाइफ के बीच में, क्या लव गाइडेंस है, प्लीज बताएं। वाओ, आपको पता है जब हम टैरो रीडर्स रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमारा कब रिकंसिलिएशन होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। आता नहीं है कार्ड, बहुत टफ रहता है कभी भी, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है। मतलब मैं ये कार्ड देख के इतनी खुश हूँ आप लोगों के लिए। जो एंजल गाइडेंस है डोरीन वर्च्यू के डेक से, वो यही आपके सामने आ रखी है कि प्लीज आप लोगों को आगे जाके एक ही होना है, ठीक है। आप लोगों को एक ही होना है, आप दोनों एक हो जाएंगे। ये आपके रिश्ते में आने वाला है, तो ये आने वाले समय का बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा। आप दोनों एक हो जाएंगे, सेम पाथ पर चलेंगे और लाइफ में अपनी फैमिली को देखेंगे, रिलेशनशिप्स को देखेंगे, सक्सेस को पाएंगे। एक दूसरे की डिग्निटी का ध्यान रखने वाले हैं आप दोनों, ठीक है। एक दूसरे की बनाई हुई मेहनत का सम्मान करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आइए एक और लव गाइडेंस ले लेते हैं हम, क्या कह रहे हैं और क्या लव गाइडेंस है, प्लीज क्या कुछ आएगा आगे। ग्रेट, आप में से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पार्टनर्स जो हों, ठीक है, रिलीजियस हों। तो देखिए, अगर रिलीजियस हैं कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल हैं बहुत बढ़िया, रिलीजियस हैं बहुत बढ़िया, आप एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप को रिलीजियस फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करें। कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है, उन्हें भूख लग रही है, बट उनकी वाइफ जो है वो बिजी हैं, ठीक है, कहीं अपना रिलीजियस फैक्टर्स में बिजी हैं, अपना काम कर रही है मंदिर में। भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि भोलेनाथ
क्या खुश होंगे कि वो आपके पति के अंदर ही है। भगवान का एक हिस्सा हम मनुष्यों के अंदर ही तो है, चेतना का हिस्सा। तो अगर हम पहले अपने हस्बैंड को खाना दे दें, या वाइफ अगर बिजी है और हस्बैंड को अगर टाइम है तो वो अपनी वाइफ की मदद कर दे, उनको खाना दे दे। कहने का मतलब ये है, इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड एंड समथिंग, लेकिन आपको ये पहचानना है कि भगवान आप ही के अंदर है। ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन उससे दूसरा जो है हर्ट हो रहा है। आप बोल रहे हैं अरे नहीं हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और बहुत अच्छी बात है, देखिए चीजों में आपको प्रिंसिपल्स और सिद्धांत लेकर आने खुद ही पड़ेंगे अपने जीवन में। ठीक है ना। एक दूसरे को भी देखना है, अपनी सोशल लाइफ भी देखनी है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी देखनी है, मेंटल हेल्थ भी देखनी है, बच्चों को भी देखना है। कितना कुछ होता है इस समय, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप दोनों के ऊपर। तो प्लीज इस बात को भी आप समझिए। इस वजह से जो है, और किसी भी प्लीज अंधविश्वास से बचिए। सुपरस्टिशन से हमें बचना है, किसी भी तरीके के अंधविश्वास से बचना है। एनर्जीज को समझिए, ईश्वर तत्व को समझिए, ईश्वर को समझिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी चीज की वजह से किसी को हर्ट करना ये गलत है। और भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से कोई मनुष्य हर्ट हो, कोई जानवर हर्ट हो। ठीक है। या कोई भी उनकी बनाई हुई रचना जो पृथ्वी पर है वो हर्ट हो। आइए जानते हैं एक और मैसेज, क्या मैसेज है। एक और लव मैसेज दे देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में पुराने थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है। और पुराने थॉट्स यानी पुराने पार्टनर्स के हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये अफेयर है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, ऐसा होता है ना जब आप के पास कोई चीज अगर थोड़ी सी उसमें कमी होती है तो आप बोलते हो अरे वो समय कितना अच्छा था, वो समय कितना अच्छा था। सो ऐसा कुछ हो सकता है। सो आप अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप में सुधार कीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, और पास्ट को छोड़िए, प्रेजेंट में आने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि भविष्य में ये रिश्ता बहुत ही अच्छे से खिलेगा, प्यारा होगा। ठीक है। आइए जान लेते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशन और कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। ओके ग्रेट। अगर गॉड फॉरबिडन किसी का डिवोर्स, अगर मन में ऐसी कोई बात चल रही है, होने नहीं वाला, चिंता मत कीजिए। ठीक है। आप लोगों का रिश्ता बंध जाएगा, बच जाएगा। ये बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा साइन है। बशर्ते आपको अपने अपने कमियों पर काम करना है, अपनी वीकनेसेस पर काम करना है और स्ट्रेंथ पर काम करना है, यानी अपनी ताकत पर काम करना है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और मैसेज ले लेते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कितना अच्छा कार्ड आया है। देखिए कितना, बहुत ही मतलब ये इतना अच्छा कार्ड है, लक का कार्ड है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में सच में काम किया है ना, तो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग होने से, प्यारा होने से टचवुड नजर ना लगे, मतलब इस तरीके का ये आगे होता जा रहा है। ठीक है। अगर आप काम कर रहे हैं अपने प्रेजेंट पे रिलेशनशिप में, जो मतलब लोग मिसाल देंगे कि वाओ इतना प्यारा कपल है, ऐसे होते हैं लोग, वाओ ऐसी होती है शादी। लोग डरेंगे नहीं, डरना बंद करेंगे। आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे। ठीक है। आइए देखते हैं क्या एंजल गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं साथ ही साथ, अच्छा रहेगा। मैरिड कपल्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, प्लीज बताएं। नमस्कार। क्या एंजल गाइडेंस है मैरिड कपल्स के लिए, क्या एंजल गाइडेंस है। देखिए आप लोगों के लिए जो एंजल गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों को अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अच्छे उस पर काम करने के लिए एक नई शुरुआत करनी है, एक नया डायरेक्शन चूज करना है, जिससे रिश्ते में क्या आएगा, बैलेंस आएगा। तो ये बैलेंस आपको बनाना है। टैरो की अच्छी बात ये होती है, या ऑरिकल रीडिंग्स की या कार्ड्स की अच्छी बात ये होती है कि वो आपको गाइडेंस देते हैं और बताते हैं अगर आप ये करेंगे तो आपकी आने वाले समय में जो शनि है वो दशा बहुत अच्छी होने वाली है, यानी कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। देखिए आप कभी कभी सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको भूख लग रही है, ठीक है। अब आपको भूख लगेगी तभी तो आप कुछ भी खाने के लिए बनाएंगे ना किचन में उठ के।
और आप बना लेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। कभी कभी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो बात अलग है कि गैस खत्म हो जाए या फिर कुछ भी एनीथिंग कि आपके पास वो इंग्रेडिएंट या वो सामग्री खत्म हो जाए जिससे आपको कुछ बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि टैरो आपको बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोग प्लीज अपनी रिलेशनशिप पे काम कीजिए, बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आने के बाद और उससे पहले, ठीक है, आपको एक अच्छी डायरेक्शन चूज करनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। बहुत सारे लोग चाहें तो सूर्य को जल से जल दे सकते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा में घूम भी सकते हैं, साथ में छत में हो गए, बाहर चले गए, समुद्र के किनारे। आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मैं ये पर्सनली आपको बोलूंगी कि अगर हो सके तो बीच एरिया या कोई जंगल या पानी के पास, तालाब के पास, कहीं पर भी आप जा सकते हैं और सूर्य को जल जरूर दीजिए। अपने घर में सूर्य की रोशनी जरूर आने दीजिए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा दोनों कपल के लिए, ठीक है। आई मीन टू से दोनों लोगों के लिए, एक कपल के लिए, सभी कपल्स के लिए, ठीक है। और मैं क्या बता सकती हूँ आपको, बस आने वाले समय में तो बहुत ही अच्छा सब कुछ बेटर दिख रहा है, बहुत बैलेंस्ड दिख रहा है। सो सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक और मैसेज ले लेते हैं। इसके लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज बताएं। बहुत सारे लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है। अब अगर आप डिसाइड अच्छा करते हैं, कहने का मतलब है आप ना पॉइंट्स लिखिए कॉपी में, ठीक है। पॉइंट्स लिखिए, फेवर में, अगेंस्ट बैठिए। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, देखिए रिश्ता कभी भी मटीरियलिज्म पर नहीं निर्धारित हो सकता और चलता भी नहीं है। अगर रिश्ता चलाना है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, है ना। बाकी तो सब कुछ हो ही रहा है, ना हो क्या है क्या नहीं है, बट अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप चलाना है तो वो भावनाओं पर, ट्रस्ट पर, ठीक है, प्रेम पर, लव पर और अच्छे रिस्पेक्ट पर, डिग्निटी पर बनता है। तो आपको अपने पार्टनर की इन चीजों का ध्यान रखना है, दोनों को ही एक दूसरे का ध्यान रखना है। 10 on 10 वैसे भी कहीं नहीं मिलता संसार में। आप कमियां उनकी पूरी करें, वो आपकी करें। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रोजेक्ट नहीं हो। कॉम्प्रोमाइज वहां आता है जहां भार होता है। आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तभी आपकी शादी है। और अगर जिन लोगों की शादी, मान लीजिए ऐसा भी होता है कि जबरन हो जाती है, कुछ ऐसा है, लेकिन अगर आप इतने साल रह गए, तो अगर आप चाहते हैं कि आप और रहें इस शादी में, तो आप ये कुछ नियम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो आज ये रीडिंग उन्हीं कपल्स के लिए है जो लोग सच में चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है और जिन्होंने ये अच्छे से इवैल्यूएट कर लिया है कि नहीं, हमें रहना तो रिश्ते में ही है। तो मैंने आपको यही समझाया, अगर रहना है रिश्ते में तो आप इन टैरो गाइडेंस को ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और फर्दर अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की रीडिंग ठीक ठाक लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, सब खुश रहिए। ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।